कितने भी विद्याओं में पारंगत हों, कितने ही धन जन कुटुंब कुछ भी हों, लेकिन एक न एक दिन इस शरीर को छोड़ करके जाना पड़ेगा। शरीर स्थायी नहीं है, क्षणिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय साहिबगंज में अध्यापन सेवारत थी। उसी समय की बात है, निकट में ही सेंट जोसेफ स्कूल है। सेंट जोसेफ स्कूल के फादर अपनी रसोई बनाने वाली से एक कप चाय बनाने के लिए आदेश करते हैं। पाचक ने एक कप चाय बनाकर टेबल पर दी। एक कप चाय सेंट जोसेफ स्कूल के फादर उठाते हैं अपने हाथ में, उठाकर एक घूंट लेते हैं। एक घूंट लेकर कप टेबल पर रख देते हैं। बस इतने में ही उनके प्राण चले गए। कितना क्षणिक जीवन है। किस पल, किस क्षण यह शरीर चला जाएगा, उसका ठिकाना नहीं। यह निश्चित है, यह शरीर छूटेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। संतों ने कहा, दो बातन को याद कर, दो बातन को याद रख। दो बात को याद रखने के लिए दो बातन को याद रख, जो चाहो कल्याण। अगर कल्याण चाहते हो तो दो बातों को याद रखो। कौन कौन सी दो बात? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक मौत को याद रखो और दूसरे भगवान को याद रखो। कब यह शरीर छूट जाएगा, ठिकाना नहीं। आज काम की अग्नि में, क्रोध की अग्नि में, लोभ की अग्नि में जल रहे हैं, झुलस रहे हैं। जब कलिकाल विहार करे, नहीं मानत कोई अनुजा तनुजा। मनोविकार रूपी कीड़े जब सता रहे होते हैं, तो मनुष्य नहीं समझते हैं कि कौन अनुजा है, अर्थात कौन मुझसे छोटे हैं और कौन मुझसे बड़े। किनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, यह नहीं समझते। नहीं मानत कोई अनुजा तनुजा। क्रोध की अग्नि में साधारणतया
लोग मनोविकार को पालना चाहते हैं, और इतना ही नहीं, उसका आंतरिक व्यापार भी करते हैं। एक व्यापारी तो गेहूं, मक्के, चावल आदि आदि अनाज के व्यापार करते हैं। दुर्बुद्धिग्रस्त मानव कुबुद्धि में डूबे हुए दुर्व्यवहार के व्यापार करते हैं। आप कहेंगे दुर्व्यवहार के व्यापार कैसे करते हैं? मनोविकार उन्हें सता रहे होते हैं। अरे फला ऐसा बोला, उसको तो ऐसा करके दिखाएंगे। मन से ही व्यापार शुरू है, उसमें कोई पूंजी भी नहीं लगती है। सोने चांदी, आटा आलू गेहूं मक्के के व्यापार में कुछ पूंजी भी खर्च होती है। स्थूल रूप से कुछ वार्ता भी करते हैं, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिढ़, द्वेष, ईर्ष्या, इसके व्यापार में कोई पूंजी नहीं लगाते। पूंजी लगाते हैं कौन सी पूंजी? कुबुद्धि रूपी पूंजी। दुर्बुद्धिग्रस्त मानव के नयन में यह नहीं दिखता कि कौन मुझसे बड़े हैं, कौन मुझसे छोटे हैं, किनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। संत मत सत्संग सिखलाता है, आपस में प्रेम से रहो, आपस में मेल से रहो। यह प्रेम वासनात्मक प्रेम नहीं है। कोई 5 टन सोने देंगे तब उनसे प्रेम होगा? नहीं। विचारों का तालमेल, सद्विचार। सदगुरु महाराज कहते हैं झूठ मत बोलो। झूठ बोलेंगे बेमेल हो जाएगा। सदा सत्य बोलो। काम, क्रोध, लोभ, मोह की अग्नि में जलते हैं, झुलसते हैं, नहीं समझते इनके साथ मेरा क्या रिश्ता है, क्या नाता है। अपने देश में सती सावित्री जैसी नारी हुई, जिन्होंने की अपने तपस तेज के बल पर, पातिव्रत्य धर्म के बल पर अपने पति को जीवित कर लिया, उनके प्राण को वापस किए। यह हमारी धरती, भारतवर्ष की धरती की गौरवशालिनी नारी की यह पहचान है। इस धरित्री की नारी की यह पहचान नहीं है। कुबुद्धि से ग्रस्त होकर, पराये से प्रेम करके अपने प्रिय जनों के जीवन में आघात करें, यह हमारी धरती की शान नहीं है, यह धरती की बदनामी है, यह शान नहीं है। कलह, क्लेश,
शून्य कर देते हैं। क्रोध जैसे शत्रु को जो पालन करते हैं, कहेंगे मुझे ऐसा होता है, मुझे ऐसा होगा, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगा। कभी तो मुख से कहते, कभी मन से कहते, और हमारे धर्मशास्त्र के हिसाब से कहना यह है, यह नहीं कहो कि उसने मुझे गाली दी, यह नहीं कहो कि उसने मुझे लूटा, यह नहीं कहो कि उसने मेरा अपमान किया, यह नहीं कहोगे तो वैर भावना समाप्त हो जाएगी। लेकिन वैर भावना जिनके अंतःकरण में समाप्त करने की इच्छा होगी तभी वे समाप्त कर सकते, और अगर नहीं इच्छा होगी तो वैर को पालेंगे। छोटे बच्चे के पालने में जितनी मेहनत नहीं है, उस बैर को पालने में उससे कहीं ज्यादा मेहनत है। और उस बैर को पालने में, द्वेष को पालने में, क्रोध को पालने में रक्त जल जाएंगे, जीवन खराब हो जाएगा। टीबी, हैजा, कोलरा, कैंसर आदि आदि रोग के इलाज तो शहर शहर में है। कुछ शहर में कुछ रोग के इलाज नहीं है तो दूसरे शहर में है। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिढ़, द्वेष, ईर्ष्या, छल प्रपंच के इलाज उन हॉस्पिटल में नहीं है। कोई चिकित्सक ऐसे नहीं मिलेंगे कोई ऐसे वैद्य नहीं मिलेंगे जो कि इसे छुड़ा दें। इसको छुड़ाने वाले वैद्य अगर हैं तो वे एक ही हैं, सदैव गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संजमय विषय की आशा। सदगुरु ही वैद्य हैं, वे ही छुड़ाते हैं, लेकिन प्रयास करना पड़ता है। कुएं में जल है, रस्सी बाल्टी लेकर कुएं के नजदीक जाएंगे और फिर उसमें कुएं में रस्सी बाल्टी गिराएंगे, लेकिन छोर को पकड़े रहेंगे। छोर को अगर छोड़ देंगे तो बाल्टी रस्सी भी उसी में चली जाएगी। संत सद्गुरु की अमृतमयी वाणी रूपी छोर को जो पकड़े रहेंगे उनका ही भला होगा। यह नहीं कहो उसने मुझे गाली दी। मैंने यह बात शांति संदेश पत्रिका में पढ़ी थी। मेरे मन में हुआ कि मुख से तो नहीं कहेंगे, ठीक है, मुख से नहीं कहेंगे कि इसने मुझे गाली दी, लेकिन मन में तो आ ही जाएगा। इस बात को लेकर के मैं गई सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में। उनके पावन चरणों में
प्रणाम अर्पित किए, निवेदन किए कि गुरुदेव शांति संदेश पत्रिका में इस प्रकार से पढ़ने को मिला, तो मुख से तो नहीं कहेंगे आदेश मान लिए, लेकिन मन में तो आ ही जाएगा, यह कैसे हटेगा। गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं, मन में आ जाए तो तुरंत हटा दो, फिर आ जाए तो तुरंत हटा दो, फिर आ जाए तो तुरंत हटा दो, हटाते 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 हट जाएगा, वह सटेगा ही नहीं। लेकिन व्यक्ति तो क्रोध को पालते हैं, अगर क्रोध को पालेंगे, विकार को पालेंगे, तो यह विकार एक जन्म के साथी नहीं रहेंगे। यह रोग टीबी, हैजा, कोलरा, कैंसर आदि तो एक जन्म तक सताते हैं, और यह रोग मनोविकार रूपी रोग जन्म जन्म तक सताएंगे। विचार करें, मनुष्य जीवन में क्या ग्रहण करने के लिए आए हैं, कौन से कार्य करने के लिए आए हैं, विचार करें। ना जाने इस सांस का आना हो ना, इस सांस को फिर से ले सकेंगे, इसकी गारंटी किस चीज का। बैल को पालने से क्या होगा? हाँ, दुख अवश्य मिलेगा, क्लेश अवश्य मिलेगा। कलह में, क्लेश में कितने लोग फांसी लगा करके मर जाते हैं, कितने लोग जहर खा करके मर जाते हैं। क्यों? क्रोध। तो इसे तो दूर करना चाहिए। क्रोध तो जीवन को बर्बाद करता है, नाश कर देता है, हानि करता है। अगर हम मनोविकार रूपी कीड़े के वश में रहेंगे, तो संत गुरु के आदेश के अंदर में कैसे रहेंगे? और जब उनके आदेश के अंदर में नहीं रहे, तो हम संत मत के सपूत कहां से कहलाएंगे? गुरुपुत्र कहलाने के अधिकारी कैसे बनेंगे, जब हम गुरु की आज्ञा में नहीं? गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा मान। कह कबीर तह दास को, तीन लोक भय ना, उन्हें तीनों लोकों में भय नहीं होगा। यह शरीर कब छूटेगा ठिकाना नहीं। जाहि शरीर माहि तू अनेक सुख मानी रहियो, तू अनेक सुख मानी रहियो, ताहि तू विचर्या में कौने बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रत भर्यो, रग रग में रत भर्यो, पिटहूँ पिटारे से में ठोरे ठोरे मली है। हरण को हर्यो मुख, हरण की नैन नाक, हरण की नैन नाक, हाथ पाँव सो
रक्त पीव से यह निर्मित यह शरीर है। संत पलटू साहब कहते हैं, हाड़ के ऊपर चाम, चाम के ऊपर रंग है, अरे हारे पलटू जय है जीव अकेल, कौने संग है। हड्डी के ऊपर चमड़ा, चमड़े के ऊपर रंग है, काला गोरा सांवला आदि, अरे हारे पलटू। संत पलटू साहब कहते हैं, जय है जीव अकेल, अकेला जाएगा, कोई संग नहीं जाएगा। साथ क्या जाएगा? तन धन या धरा नाम, कुछ नहीं मात्र एक भगवान नाम। भगवान नाम साथ जाएगा, लेकिन उस भगवान नाम में प्रीति नहीं है। समय क्या चीज में व्यतीत करते हैं? मनोविकार रूपी कीड़े में, जिससे कि परिवार को क्षति, स्वयं को क्षति, समाज को क्षति। सद्गुरु चरणों की पूजा के लिए दृढ़ व्रती बनना चाहिए, दृढ़ व्रत होना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, संत मत सत्संग में पंच विधि कर्म है, जिनमें है एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, और फिर पूर्ण भरोसा, पूरी तरह से भरोसा, विश्वास भी। परम भक्तिन मां शबरी ने गुरु के वचन में विश्वास किया। प्रभु आएंगे, दर्शन देंगे, इस बात का उन्हें विश्वास हुआ, गहरा विश्वास हुआ। कभी एक क्षण के लिए भी उनके मन में संशय नहीं रहा। गुरु के वचन परती तन जाके, सपने हूँ सुख से दे सुलभनता के। गुरु के वचन में अगर प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रीति नहीं है, तो जागृत में कौन पूछे, स्वप्न में भी सुख सिद्धि नहीं मिल सकती, संभव ही नहीं है। और यह बात संतों की बात है। संतों ने अंधेरे में टटोल करके कोई बातें नहीं कही। गुरु की वाणी में दृढ़ता के साथ विश्वास होना चाहिए। परम भक्तिन मां शबरी को अपने गुरु की वाणी में विश्वास हुआ, और उसी विश्वास के तहत उनकी आंखें, उनके लोचन
प्रभु के दर्शन के लिए लालायित थी, प्रतीक्षारत थी कि प्रभु आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। प्रभु के दर्शन के लिए वे आतुर थी, लालायित थी और उनके दर्शन की प्रतीक्षा में वे बाट को, रास्ते को स्वच्छ करती थी, सफाई करती थी, पवित्र करती थी और वृक्ष से बैर तोड़ तोड़ करके भी रखती थी कि मेरे प्रभु आएंगे और मैं उन्हें बैर खिलाऊंगी, कंद मूल फल से स्वागत करूंगी। प्रभु के दर्शन के आतुर है। अगर वे विश्वास नहीं करी होती तो प्रभु नहीं, गुरु की वाणी में विश्वास करते हैं तब मिलता है। अगर विश्वास नहीं, बिना विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होगी और भक्ति नहीं होगी तो मुक्ति भी नहीं होगी। शरीर तो क्षणिक है, इस क्षणिक जीवन में क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है। जो ग्राह्य है उसे तत्क्षण ग्रहण करें। हम क्रोध के वश में हो जाते हैं। हम कोई कहते हैं कि मांस, मछली, अंडे देख करके मेरा मन भाग जाता है, उसके वश में हो जाते हैं। विकार के वश में आप हो जाते हैं, लेकिन गुरु के चरण कमल में प्रीति हो जाए इस वश में आप नहीं होते। एक गिलास पानी को धरती पर डालिए, वो नीचे बह जाएगा। एक गिलास पानी को नल से निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मोटर लगाएंगे, बोरिंग कराएंगे पहले, फिर मोटर लगाएंगे, टंकी ऊपर सेट करेंगे, पाइप देंगे, नीचे से पानी को ऊपर पहुंचाएंगे मोटर के माध्यम से, बिजली के माध्यम से, और फिर वहां से पाइप द्वारा एक गिलास जल आप निकाल सकते। उसमें तो मेहनत है, परिश्रम है, और एक गिलास पानी को धरती में बहा देने में क्षण भी नहीं लगेगा। मानव जीवन के क्षण को काम में, क्रोध में, लोभ में, वैमनस्य में, ईर्ष्या में बहाने में कितने समय लगेंगे। लोग खेती करने लगे हैं। किसान तो खेती करते हैं चावल के, गेहूं के, मक्के के, लेकिन व्यक्ति कुछ को छोड़ करके खेती करने लगे। क्या चीज की? झूठ की खेती, क्रोध की खेती। पन पाएंगे क्या? उपजाएंगे क्या? क्रोध की खेती उपजाएंगे तो फसल क्या काटेंगे? मिठास के, प्रेम के,
अपनत्व के, एकता के किस चीज की खेती हो जाएंगे। और इस जन्म में ही वह फसल कट करके बह जाएगा, ऐसा नहीं है। जन्म जन्म तक वह दुर्बुद्धि रूपी खेती के उपज से आप परेशान होंगे। कल्याण चाहते हैं तो संत सद्गुरु की वाणी के ओट में अपने को रखें। नहीं तो जो संयमशील नहीं है उनकी तो दुर्दशा होनी ही। वाणी का संयम, भोजन का संयम, हर चीज का संयम चाहिए। देश काल और पात्र का ज्ञान रखें। हमारी धरती, भारतवर्ष की धरती गौरवशालिनी रही है, पुण्यशालिनी है यह धरती। अनेक ऋषि मुनि, संत महात्मा अवतीर्ण हुए और उन्होंने अपने प्रखर ज्ञान से संपूर्ण जगत को आलोकित किया। हम उन संत की वाणी के अंदर में रहना भूल गए। आज व्यक्ति माता पिता के अंदर में रहना भूल गए। बच्चे अभिभावक के अंदर में रहना भूल गए। जितनी मात्रा में भूल गए उतनी मात्रा में वे शूल में गए। शूल का अर्थ पीड़ा, क्लेश गए। निश्चित है इसे कोई नहीं काट सकता। शिष्टाचार, सदाचार और शुद्धाचार, इन तीनों का पालन करने के लिए संत मत सिखलाता है। आज और समय ही संजय कुमार साहब चले गए। मनोविकार ने जिन्हें सताया उनके जीवन काल कलवित हो गया और समय ही जीवन तो शेष होना ही है, लेकिन इस जीवन में अलौकिक कार्य करना चाहिए। पातिव्रत्य धर्म की शिक्षा हमारे धर्मशास्त्र में है। एक पत्नी व्रत धर्म पालन की शिक्षा हमारे धर्मशास्त्र में है। व्यक्ति को शिष्टाचारी होना चाहिए, धर्मशास्त्र सिखाता है। आजकल बच्चे को अगर कहेंगे ये फलां है प्रणाम कर लो, उधर मुख घुमा करके बच्चे कहेंगे मम्मी मेरा इंप्रेशन खराब कर दी। देखिए कितनी विडंबना है। बालपन से शिक्षा लेनी चाहिए। क से कबूतर, ख से खरहा, ग से गधा, पढ़ाते पढ़ाते रटाते रटाते बच्चे को गधा बना दिए। पीठ पर
किलो के हिसाब से कई किलो लाभ दिए। जाओ बच्चा। साथ में लंच दिए। लंच में बच्चे कहेंगे नहीं नहीं मुझे चाउमीन चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, भारतीय खान पान नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, स्कूल बच्चे गए, वहां से आए तो केवल विद्यालय में परीक्षा में मुझे अंक मिल जाएं, पास हो जाऊं, स्कूल में टॉपर हो जाऊं, केवल इसकी होड़ लगी है, चरित्र निर्माण की होड़ नहीं लगी है। वह विद्या अविद्या बन जाती है। जिस विद्या को हृदय में ग्रहण नहीं करते, बाल्यकाल में ही माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने को मिला था, जोत को काटा बुए ताही बोयत फूल, वाको फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। जो तुमको तुम्हारे प्रति वैर करता है, उसके प्रति तुम वैर मत करो। जो तुमको काटा हुए ताही बोए तू फूल, उसके प्रति द्वेष भी नहीं करो, अपमान भी नहीं करो, तो वो फूल के तुमको फूल ही मिलेगा। तो विद्यालय में, विद्यालय के पाठ्यक्रम में, पुस्तक में अच्छी अच्छी बातें भी हैं, लेकिन उन बातों को जीवन में कितना चरितार्थ किए। अगर चरितार्थ नहीं किए तो लाखों लाख का खर्च, पीठ पर किलो के हिसाब से लाद करके गए और लाद करके आए तो गौ से गधा रटाते 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 गधा बना। भजन बिना रे भजन बिना, भजन बिना रे भजन बिना, होए बंसलिया घर के बलवारे मन भजन बिना, होए बंसलिया घर के बलवारे मन भजन बिना। भोरे भोरे धोबी घर के गदहा होए हैं। संतों ने कहा भजन के बिना बैल हो जाओगे, धोबी घर का गदहा बन जाओगे, भजन नहीं करोगे। चार पाँव दो सिंह गुंगा मुख, कैसे के हरे गुण गए मरे
भजन कैसे करेंगे? भजन करने के लिए भी सदाचारी बनना पड़ेगा। संत मत सत्संग में प्रवेश पाने के लिए पंच महापापों का परित्याग करना आवश्यक है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, पंच महापापों का परित्याग। झूठ छोड़ना अर्थात सदाचारी बनना, शिष्टाचारी बन जाना, शुचाचारी बनना, तब भजन होगा। राम विमल रस औषधि रहत संतन के पास, लक्ष्मीपति अनुपान ते होइबे नाश। राम विमल रस औषधि, वह जो औषधि है मनोविकार को समाप्त करने के लिए, वह औषधि संतों के पास है, रहत संतन के पास। वह औषधि क्या है? तो संत मत में 4 औषधि हैं। मानस जप, मानस ध्यान, विंदु ध्यान और नाम ध्यान। ये 4 औषधि हैं। इन औषधि को अंगीकार करेंगे, सेवन करेंगे, तब मनोविकार रूपी कीड़े जल भुन करके समाप्त हो जाएंगे। आज टिक नारायण साहा और उनके पुत्र संजय कुमार साहा हमारे बीच नहीं रहे। वे संत मत सत्संग में दीक्षित थे। संत मत सत्संग में सेवा भी करते थे। एक कक्ष का भी निर्माण इस आश्रम में उन्होंने किया। यह शुभ कार्य किया। शुभ कार्य का, शुभ कर्म का फल शुभ ही होगा, अशुभ हो नहीं सकता। वे जहां कहीं भी होंगे, इस सत्संग का लाभ उन्हें प्राप्त होगा। परम भक्तिन मां शबरी को गुरु के चरणों में श्रद्धा थी, प्रेम था। मातंग ऋषि की वाणी पर उन्हें गहरा विश्वास हुआ। थोड़ा विश्वास नहीं, गहरा विश्वास। उन्होंने वे पलक निहारती रही और पलक निहारती रही, बाट निहारती रही। प्रभु आए, दर्शन दिए, अर्जी करती हैं। पाणी जोड़ी आगे भई ठाणी, प्रभु मैं तो अधम जाति की हूँ, अधम ही नहीं अधमाधम हूँ। किस प्रकार से मैं आपकी स्तुति करूँ?
प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता। मैं एक ही भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बनाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति का भेदभाव नहीं रखते हैं। आगे 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा वे करते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज। पहली भक्ति है संतों की संगति। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों की संगति, दूसरी भक्ति है कथा चर्चा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्तियां चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगा। कपट छोड़कर भक्ति करनी, गुरु के चरण कमलों की सेवा ऐसे नहीं, कपट छोड़कर। गुरु से कपट कछु नहीं राखो, उनके प्रेम अमिय को चाखो। मीठी बोल बोलियो न से, अहंकार से सब कछु बिन से। गुरु से कपट नहीं रखो। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, गुरु से कपट नहीं रखो, उनके प्रेम अमी को चाहो, उनकी प्रेम, उनकी अमृतमयी वाणी को हृदयंगम करो। मीठी बोल बोलियो उनसे, उनसे मीठी बोल बोलिए। अहंकार रखेंगे तो सब कुछ विनष्ट हो जाए। अहंकार से सब कछु बिन से, सो उनसे कबू करियो नहीं, वह उनसे कभी नहीं करिए। नहीं तो रहियो भव ही माही, नहीं तो संसार चक्र में गोते लगा घूमते रहो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान छोड़ करके। समर्थ रामदास जी महाराज भिक्षाटन के लिए निकले। टेर लगाते हैं, जय जय समर्थ श्री रघुवीर की। एक जगह जाते हैं, टेर लगाते हैं। भक्त शिवाजी अपने कक्ष में जाते हैं कि क्या निकाल करके दो गुरु की सेवा में। कभी चांदी उठाते, कहते नहीं नहीं नहीं,
चांदी तो कम पड़ जाए, फिर सोने उठाते नहीं, यह भी कम पड़ जाए, हीरे जवाहिरात जो उठाते हैं फिर मन में आते तो कम पड़ जाए, ये कम पड़ जाएगा। गुरु को क्या समर्पण करें, क्या अर्पण करो? एक कागज के टुकड़े में लिख करके, टुकड़े को मोड़ करके समर्थ रामदास जी महाराज के पात्र में डाल देते हैं। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, शिवा लगी है पेट में भूख और देते हो कागज का टुकड़ा, इससे कहीं भूख मिटेगी। कागज के टुकड़े निकाल करके पढ़ते हैं, लिखा था शिवाजी सहित शिवाजी का समस्त राज्य पाठ गुरु के चरणों में समर्पित है। गुरु समर्थ रामदास जी महाराज इस बात को पढ़ते हैं तो कहते हैं, शिवा अब यह राज्य किसका है? कहते हैं, गुरु जी आपका। मेरा? हाँ गुरु जी आपका। जब मेरा राज्य है और तुम किसके हो? गुरुजी मैं तो आपका ही दास। तो जब यह राज्य मेरा है, तुम मेरे हो, तो तुम चलो मेरे साथ। जी कहते हैं ऐसे नहीं, राजसी वेश में नहीं, भगवा वस्त्र पहन, भगवा वस्त्र देते हैं वे पहनते, भगवा वस्त्र पहनकर गुरु के संग में निकल पड़ते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मन में अगर यह बात आ जाती कि मैं तो राजा था, राजसी वेशभूषा ठाठ बाट का मैंने परित्याग करने का सोचा, और अगर सोच भी लिया तो बात से मैं पीछे हो जाता हूँ, नहीं जाऊंगा। अगर यह बात होती तो उसे क्या कहेंगे? गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया मैं तेरा। अगर आपसे कोई 10,000 रुपये मांग करके आप उन्हें देते हैं और समय पर वे वापस नहीं करते हैं, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? बेईमान। भक्त ने कौन सी बेईमानी करी जो कहते हैं संतवाणी में, पछतई मेरे बेईमान गुरु को बिसरी, पछतई मैं, पछतई मेरे बेईमान गुरु को बिसरी, पछतई मैं। अर जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन छूटी जैतो ऐतो यमदूत, पछतई मैं, पछतई मेरे बेईमान गुरु के बिसरी, पछतई मैं। बेईमान कहा और यह भी कहा, रे बेईमान पछताओगे। कहीं तो संतों ने
मन को हरामी भी कहा, चोर भी कहा, दगेदार भी कहा, मन को कहा। यो मन मेरो बड़ो हरामी, जो मद माते हाथी। यहाँ हरामी शब्द आया, मन को हरामी कहा। यो मन मेरो बड़ो हरामी, यहाँ बेईमान कहा, पछतैवे रे बेईमान। अगर गुरु के पात्र में लिख करके डाल भी दिए थे, अगर कुछ क्षण के बाद मन में आ जाता तो राजसी ठाठ बाट में आते, उन्हें क्या कहा जाता? बेईमान ही तो कहा जाता। दृढ़ संकल्पी होना आवश्यक है। भक्त शिवाजी गुरु के संग में भगवा वेश धारण करके चल रहे हैं, रथ पर नहीं है, पैदल है। राज्य के लोगों ने देखा तो कहा ये तो राजा हैं और ये पैदल चल रहे हैं और भगवा वेश धारण कर। गुरु ने कहा जब यह राज्य मेरा है तो इस पर भगवा झंडा फहरा दिए, भगवा झंडा भी फहरा दिए। यह है अमान सेवा, मान रहित सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमलों की सेवा, लेकिन अमान मान। चौथी भगति मम गुण गण, प्रभु के गुणों का गान करना, कपट को त्याग करके यह चौथी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप करना दृढ़ विश्वास के साथ। पांचवी बात, सत्संग में मानस जप है, तब मानस। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज स्वयं कह रहे हैं, मुझसे भी अधिक जानो संत। पहली भक्ति संतन कर संगा, और सातवीं भक्ति में भी कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा। आठवां यथा लाभ संतोषा, जो मिल जाए उसी में सहज में संतोष कर लेना। नवम सरल सम संचल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नव मह एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे भामिनी, हे सुंदरी, तुझमें तो नौ प्रकार की भक्ति है। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज स्वयं कह रहे हैं, जिन्हें एक भी भक्ति है वह मुझे अतिशय प्यारा, अति ही नहीं अतिशय अत्यधिक प्यारा है। कहीं कथा सकल विनों की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। तज योग पावक देह हरि पद, लीन भई जहाँ नहीं फिरै। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक व्रत सब त्यागहु। विश्वास करिका दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। विश्वास करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
परम भक्ति माँ शबरी उस लोक में चली गई, योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़ा। 9 प्रकार की भक्ति में वे परिपूर्ण थी। यह 9धा भक्ति हम सबों को शिक्षा देती है कि किस तरह से भक्ति करनी चाहिए। सद्गुरु महाराज भी कहते हैं, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। यह नहीं कि आज श्रद्धा कुछ है, कल कुछ है, आज थोड़ा है तो वही श्रद्धा को कल पानी में डुबा दीजिए। अति और अटल, टलने वाला नहीं। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरु की भक्ति इस तरह से करनी चाहिए। भक्ति करेंगे तब मुक्ति मिलेगी, तब कल्याण होगा, जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। मानस जप के बाद मानस ध्यान है, फिर बिंदु ध्यान है, फिर नाम ध्यान है। बिंदु ध्यान करेंगे तो आंतरिक प्रकाश मिलेगा। उस प्रकाश में मनोविकार रूपी कीड़े जल भून करके समाप्त हो जाएंगे। फिर आगे नाद की साधना है। नाद साधना करने से दूर श्रवण की शक्ति आ जाती है। भगवान शिव ने मनोलय के 1.25 लाख साधन बतलाए हैं, जिनमें कि नादानुसंधान श्रेष्ठ है। नादानुसंधान नमोस्तु तुभ्यं त्वां मन्महे तत्पदं लयानाम्। हे नादानुसंधान, नादानुसंधान को नमस्कार करते हैं। नाद की साधना करके प्रभु में मिल सकते हैं। हम प्रभु प्रभु हम एक नहीं कोई, द्वंद्व अद्वैत रहे नहीं कोई। मिहि ऐसी आरती कीजय, भव मह जन्म बहुरी नहीं कीजय। फिर से संसार चक्र में आना नहीं होगा। दैहिक दैविक भौतिक इन संतापों से मुक्त हो सकेंगे। जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए भक्ति अति आवश्यक है। भक्ति करने के लिए विधि को जानें, विधिवत भक्ति करें, त्रैकाल संध्या करें। इन लोक और परलोक मंगलमय हो। इस कुटाल पोखर के आश्रम में अत्यंत परिश्रमी, श्रद्धालु, सेवादार आदरणीय श्री दिलीप कुमार राय जी बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से, परिश्रम से इस सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन कराए। इसका पुण्य इन्हें मिलेगा और आप सभी जो इतनी श्रद्धा से, प्रेम से, स्थिरता से, एकाग्र पूर्वक सभी सत्संग ज्ञान गंगा में गोते 2 दिनों से लगा रहे हैं, आप सबों को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। इसी प्रकार से दिनानुदिन प्रभु सद्गुरु के पावन चरणों में भक्ति बढ़े, अनुरक्ति बढ़े और उनके चरणों में मन लीन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबों के लिए मंगल कामनाएं। श्री सद्गुरु महाराज की